की बदलाव आया, उनकी थिंकिंग में बदलाव आया, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग नो, दे आर नॉट बर्डन ऑन सोसाइटी, इनफैक्ट दे कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो आइए जाने मानसिक मंदता होती क्या है। मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। अकॉर्डिंग टू पीडी एक्ट 1995, जिसका की फुल फॉर्म है Persons with Disability Act 1995, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation, इसके अंतर्गत मानसिक मंदता की परिभाषा है अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन which is specially characterized by subnormality of intelligence. As per AAMR 2002, mental retardation is a disability characterized by significant limitations in intellectual functioning. This disability originates before age 16. मानसिक मंदता के बहुत सारे causes हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी जिसकी वजह से मानसिक मंदता हो सकती है, जैसे कि माँ की एज, फिजिकल बिल्ट, बहुत मोटी तो नहीं है, जनरल हेल्थ, कोई बीमारी तो नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कि उसको किस तरह का खाना खा रही है, कुपोषण तो नहीं है, एबॉर्शंस, बहुत सारी एबॉर्शंस हो चुकी हों, कोई इन्फेक्शन हो गया हो उस समय पर, किसी तरह का कोई मम्स हो गए हों, कोई चिकन पॉक्स या इस तरह की, डायबिटीज़ तो नहीं है, RH इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है। कहने का मतलब कि अगर फादर RH नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, इस तरह की कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, किसी तरह की कोई ड्रग्स तो नहीं ले रही ड्यूरिंग व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड इसी तरह की कोई किसी केमिकल्स को तो वो एक्सपोज नहीं हो रही, कोई पॉइजनस सब्सटेंस को एक्सपोज तो नहीं हो रही, एक्सरेज को कोई किसी तरह का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और कोई अल्कोहल या किसी तरह की स्मोकिंग वगैरह तो ज़्यादा नहीं हो रही। इनकी वजह से जो है बच्चे को नुकसान हो सकता है। इंजरी, किसी तरह का एक्सीडेंट, जल्दी चले और गिर गए, या किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा, कोई घर में कोई ऐसी बात हो गई या उसको मार पीट हो रहा है, या घर में किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा जिससे कि वो अफेक्टेड है, या जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल, इनकी किसी भी वजह से, कोई भी फैक्टर की वजह से है बच्चा जो है, अगर ये होता है तो बच्चा जो है मानसिक मंद हो सकता है। जब हमें पता है कि इन वजह से बच्चा मानसिक मंद हो सकता है तो ये हमारे अपने हाथ में है कि हम प्रिकॉशंस लें ताकि जो है बच्चा मानसिक मंद ना हो। रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, हमेशा जो है क्वालिफाइड डॉक्टर से उसको जांच करानी चाहिए, और शुरू होते ही, कंसेप्शन शुरू होते ही उसको जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पता चल जाए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सेकंड जो है बैलेंस डाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रेग्नेंट मदर को बैलेंस डाइट खाना चाहिए, और अगर गांव में भी है जो प्रेग्नेंट वुमेन, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं जो उसको खानी चाहिए, जैसे कि ग्रीन चीज़ें, मेज़, रागी, बाजरा, मिक्स्ड सीरियल्स, बीन्स, पीस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, चिकन, ये सब खाना चाहिए ताकि वो जो है उसको सारे वाइटामिन्स मिल सके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, उसको सब जो है उचित मात्रा में मिल सके। और जो लोग जो है नॉन वेजिटेरियन हैं उनको, जैसा कि मैंने बताया, दूध और पनीर, और जैसा कि बताया रागी, बाजरा, सीरियल्स, ये सब चीज़ें जो है हर कंपोनेंट का जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, और प्रोटीन्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, वाइटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए। हर ग्रुप से जो है उसका जो है आहार है, हर ग्रुप से जो है सम्मिलित होना चाहिए। और वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं तो आपको जो डॉक्टर खुद जो आपकी डॉक्टर है वो आपको बता देगी कि आपको कौन सा वैक्सीन कब करवाना है। और इसी तरह से जब सारी प्रिकॉशंस
आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर कैरिंग अ चाइल्ड कि आपको ज़्यादा भार नहीं उठाना है। अक्सर क्या होता है गांव में, या एक जो जिनका छोटा बच्चा होता है, माएँ जो है उसको अक्सर उठा लेती हैं, तो वो आपको कैसे उठाना है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। सामान ऊपर रखा हुआ है, कैसे उठाना है, आप गिर ना जाओ, पैर फिसल ना जाए, इस तरह की ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, चाहे वो किसी तरह का भी हो। फिसलनी जगह पे मत जाइए, कंफर्टेबल चप्पल पहनिए, हील वाली चप्पल मत पहनिए, और आप जब भी चलें आराम से चलें ताकि आप स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाए। इस तरह की बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो आपको जो है एक बचा सकती हैं एक मानसिक मंद बच्चा पैदा होने से। देन मेडिसिन जो है कभी भी अपने आप को ही नहीं लेनी चाहिए। किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, चाहे आपको हेडेक हो, चाहे आपको उल्टी आ रही हो, चाहे आपको कुछ भी हो, मेडिसिन शुड बी टेकन only if required, and that too with the advice of a qualified doctor. If at all they have to be taken with the advice of a doctor. अपनी मर्जी से कि आपका सिर दर्द हुआ, आपने कोई अपनी दवाई खा ली या कोई घर की दवाई खा ली और जो आपको किसी ने बताया वो खा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। Always take suggestions, opinion of your doctor. Then ये तो हुआ प्रीनेटल के टाइम पे। अब जब बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो पीरियड होता है, उस टाइम पे भी अगर प्रिकॉशंस ना ली जाएं तो बच्चा जो है मानसिक मंद हो सकता है। आइए जानिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब बच्चा पैदा हो रहा है, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तो हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा जो है मानसिक मंद ना हो। जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराइए। और डिफ़िकल्ट डिलीवरी, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रही डिलीवरी, बहुत देर तक तो नहीं हो रही, ड्राई लेबर तो नहीं हो रहा, अरेस्टेड लेबर तो नहीं हो रहा, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन तो नहीं है फीटस का कि उसका सिर आगे है पीछे है, ब्रीच केस तो नहीं है। ये सब चीज़ें जो है डॉक्टर को खुद पे खुद पता चल जाती हैं और उसका जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ब्लीडिंग तो नहीं हो रही बिफोर डिलीवरी, और कॉर्ड तो नहीं फंस गई बच्चे के नेक के अराउंड, और डिले तो नहीं हो रहा बर्थ क्राई, अब बच्चा पैदा हो गया पर बच्चा रोया ही नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो उसको रुलाना चाहिए, कैसे रुलाना चाहिए, वो सब जो है ध्यान रखना चाहिए। और अगर ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं तो उसके क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और सिजेरियन ऑपरेशन है तो आपको क्या ऑपरेशंस लेनी चाहिए, फोर्सेप है तो कैसे होना चाहिए। फोर्सेप इस तरह तो नहीं कि बच्चे को लग जाए, कोई उसको इंजरी हो जाए किसी भी तरह की। ये सब ध्यान जो है हमको बच्चा जब पैदा हो रहा है तो देना चाहिए। पर अक्सर क्या होता है कि कई बार जो है डिलीवरी जो है घर में करी जाती हैं, दाई जो है आप जिसको कहते हैं मिडवाइफ, उसके ज़रिए हो जाती हैं, जिससे कि सबसे पहले क्लीननेस ध्यान में नहीं रखी जाती। और ये सब चीज़ें जब मान लीजिए अगर बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सब नहीं वहाँ पे होता, तो हाइपोक्सिया या नॉक्सिया हो सकता है, तो बच्चे को जो है मानसिक मंदता हो सकती है। तभी हमेशा कहते हैं सो लेट अस सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड टेक सो दैट वी कैन अवॉइड सच थिंग्स हैपनिंग एंड इन टर्न अवॉइड हैविंग अ मेंटली हैंडिकैप्ड चाइल्ड। लेट अस सी व्हाट आर द प्रिकॉशंस। सबसे पहला तो यही है कि डिलीवरी मस्ट बी कंडक्टेड बाय अ ट्रेन्ड पर्सन, and the first delivery if possible should be in a hospital where more facilities are available than at home. And what are the other precautions? Other precautions are, if a child is not crying, you know, if immediately he is not crying, इसका मतलब जब वो cry नहीं कर रहा तो इसका मतलब ऑक्सीजन उसके ब्रेन पे नहीं पहुंच रही है। So and he is turning blue. So what we should do? Proper breathing must be ensured and oxygen should be given immediately. And if abnormalities such as big head or baby looking yellow is noticed, then a doctor should be consulted immediately. So these are the precautions which we should be taken immediately during delivery and immediately after the birth of a child. Now let us see what happens after the child is born. कई बार क्या होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को
किसी तरह की तकलीफ़ हो जाती है, जैसे कि उसको सिवियर डायरिया हो गया या बच्चे को जो है पीलिया हो जाता है या बच्चे को किसी तरह का बुखार हो जाता है, मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस, तो ये अब देखते हैं, ये देखें कि व्हाट आर द कॉजेज़ after the child is born and how we can prevent those. What are the precautions we should take at that stage? Let us look up those causes. Postnatal causes. ना postnatal causes में क्या हो जाता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, तो हमें उसके प्रति जो है ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह का कोई किसी मतलब अलर्ट रहना चाहिए कि कोई कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो बच्चे को हो रही हैं. न्यूट्रिशन जो है, लो बर्थ वेट है उसका, तो कोई किसी तरह का इस तरह तो नहीं है, लो बर्थ वेट है और किसी और तरह का दूध नहीं पी रहा है या किसी और तरह का प्री मैच्योर बेबी तो नहीं है, टर्म से पहले पैदा हो गया है, या किसी तरह की इंजरी तो नहीं हो गई, फोर्सेप इंजरी या किसी तरह की और इंजरी तो नहीं हो गई, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गए कि जिसको कि एमनियोसेंटेसिस डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक और तरह के डिसऑर्डर जो कि डॉक्टर आपको बता सकता है, या एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स, तो ये सब जो है डिसऑर्डर्स आपको डॉक्टर बता सकता है. तो अगर इस तरह की कोई बात है जो कि पीडियाट्रिशियन हमेशा को देखता है बच्चे को पैदा होने के बाद, और वो सब इन चीज़ों को हमें बता सकता है. नाउ व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक. Now precautions are, the child should be immunized against diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, measles, mumps, rubella, tuberculosis and influenza according to the immunization schedule starting from birth. तो जब बच्चा पैदा होता है तो आपका पीडियाट्रिशियन जो है आपको एक शेड्यूल दे देता है कि कौन से महीने में बच्चे को कौन सा इंजेक्शन लगना है. तो वो हम डिटेल में पेरेंट्स को समझा देते हैं और उसको वो शेड्यूल भी दे देते हैं ताकि बच्चा को टाइम पर जो है हर इंजेक्शन लग सके. ये बहुत ही ज़रूरी है. तो पेरेंट्स को इसका ज्ञान होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उनको फॉलो करना चाहिए और टाइम पर उसके सारे वैक्सीनेशन हो जाने चाहिए. और दूसरा क्या है कि अगर कभी भी आपको लगे कि बच्चे को फ़ीवर हो रहा है और हाई फीवर हो रहा है, और हाई फीवर से आपको मालूम है कि बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो इसको जो है लाइटली नहीं लेना है. इसको कभी भी जो है लाइटली नहीं लेना है. बच्चे को अनकवर कर दीजिए और इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए. और जब आप घर पे हैं तो उसके फीवर को जो है डाउन लाना बहुत ज़रूरी है. सोक सम पीसेस ऑफ क्लॉथ इन कोल्ड वाटर ऑन द फोरहेड.